बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए लेके आई है बहुत ही मज़े की चटपटी सी रेसिपी, और वो है पोटैटो स्नैक्स। आलू की बहुत मज़े की एक रेसिपी बनाऊंगी जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। वो बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगी, क्योंकि हमारा मकसद होता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों की खुराक सेट करनी है। बच्चे खाने में थोड़े नखरे करते हैं, कभी बच्चों को समोसे बना दिए, कभी पकोड़े बना दिए, कभी चिप्स बना दिए, कभी कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं बच्चों को, बच्चों की फरमाइश के मुताबिक। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 1 कप मैदा चाहिए, वो मैंने अच्छे से छान के ना रख लिए। 1 चुटकी हमें ज़ीरा चाहिए भुना हुआ। 1 चम्मच से भी कम ये थोड़ा सा ऑयल है, और थोड़ा सा नमक होगा बस। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। एक कप के मुताबिक ना मैंने ये ले लिया मैदा। इसमें ये मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर लेंगे ना, इसके 2-3 पीस हो जाएंगे। ये भी खुशबू के लिए बड़ा अच्छा लगता है, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और ये घी है, तकरीबन 1 चम्मच है ही है। गर्मी है तो ऐसे मेल्ट हो रहा है जैसे ऑयल होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब सब चीज़ों को ना पहले एक जान कर लें। सबको मिक्स करने के बाद ना ये देखें, अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ना हमने पानी डाल देना है। आटे के जैसा ना हमने गूंदना है इसको। तो पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आटा चिपके ना। ये ले, अच्छे से हमारी डो रेडी हो गई है। मुझे तकरीबन इतना ही चाहिए, मैं इतना बना रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, आपने ज़्यादा बनानी हो, फैमिली के हिसाब से ही है ना। ऑयल वाली कौन सी कटोरी थी? ये ऑयल वाली कटोरी में ना यूँ रख दें। अब इसको ना हमने थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए इसके ऊपर कपड़ा डाल दें और इसको साइड पे रख देते हैं। तब तक हम लोग ना अपनी पोटैटो की फिलिंग की ना तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए ये मैंने 4-5 आलू ले लिए। इनको अच्छे से उबाल के ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको कर लेते हैं कद्दूकश। बिस्मिल्लाह। आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। अब थोड़ी सी बंद गोभी, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ले लें, उसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसको भी कद्दूकश कर लें। शिमला मिर्च भी हो गई। अब थोड़ी सी गाजर, एक सब्ज़ मिर्च ले लें, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लें या इसको कद्दूकश कर लें। सब्जियां हमारी चॉप हो गई हैं सारी। और अब मसालों की बारी। मसालों में डलेगा सिर्फ काली मिर्च। ये देखें, 1/2 चम्मच चाहिए, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, ये जाएगी। थोड़ा सा नमक जाएगा, और अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो डाल लें, नहीं है तो ना डालें। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है।
ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो गया। ये लो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें, इसके नमक में देख लें कि कोई कमी पेशी है तो पूरी कर लें। ठीक है जी, इसको भी 10-15 मिनट हो गए। ये मज़ीद और सेट हो गया है। अब इसको अच्छे से लेके ना इस पेड़े को आटे में ये मैदे में डिप करके ना इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसकी पतली सी रोटी बेलनी है हमने। बेलने के बाद ना इसको पतली सी ना बारीक सी रोटी बना लें। ज़रूरी नहीं है ये गुलाई में ही हो, चौड़ाई में जो उनसे मर्जी शेप बन जाए खैर है, हमने इसकी कटिंग ही करनी है। मुझसे ना कुछ बेलना ठीक नहीं चलता क्योंकि मुझे ना हाथ से रोटी पकानी आती है, बेलना नहीं चलाना आता। इसको बारीक पतला सा लंबा सा हमने बेल लेना, जो उनसे मर्जी शेप में चला जाए खैर है, क्योंकि इसकी कटिंग ही होनी है बस। तकरीबन काफ़ी हद तक हमने बारीक कर लिया इसको। देखें कितनी बारीक लेयर है ये। अब जो हमने वो स्टफिंग बनाई थी ना वो इस पे फैला देंगे। तकरीबन इतनी काफ़ी है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको फैला लें। देखिए इसको अच्छे से ना हर तरफ फैला लें। सब जगहों पे जब फैल जाए ना ये, तो फिर इसको पकड़ के ना एक साइड से हल्का हल्का सा ऐसे रोल करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा यूं और फैला लें हाथों से ऐसे ऐसे। इसके किनारों से ना इसको अच्छे से जोड़ लें और इसको अच्छे से ऐसे, जहाँ से आपको लग रहा है ना सेंटर में से मोटा लग रहा है, तो वहाँ से आप और थोड़ा सा यूं कर लें इसको। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला पार्ट जो है ना ये हम मैदे में वापस रख देंगे अभी। ये तो हम दोबारा पकाने रोटी बना के ना हमारा काम आएगा। अब बाकी हम ना तकरीबन ये लेंगे इतने हिस्से के ना यूं पार्ट करके ना रखते जाएंगे। देखिए ये सबकी हमने कटिंग कर ली है। सबकी कटिंग करने के बाद ये जो शेप आई है ना ये देख लें। अब इसकी अपनी मर्ज़ी है आपकी, इसको गुलाई में करना है गुलाई में कर लें, थोड़ा सा यूँ चिपटा सा कर लें। जिस शेप में भी आप करना चाहें ना इसको यूँ बना लें। इसे पोटैटो व्हील्स भी कहा जाता है क्योंकि ये व्हील की तरह ना ये पहिए की तरह गोल गोल से बन गए हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे ना हाथों से तो इतना अच्छा ये आराम से प्रेस हो जाएगा। जिस शेप में चाहेंगे ना ये उस शेप में चला जाएगा। ये आपकी सारी बातें मानेगा। आग जला ली है मैंने, कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है क्योंकि ऑयल गर्म होने में टाइम लगना, तो पहले हमने इसमें ऑयल डाल लें। बिस्मिल्लाह। जब तक साथ साथ ऑयल गर्म होता है साथ साथ इनको भी बना लें। जिस शेप में देना उस शेप में बना लें। ये लें जी।
देखिए जी माशाल्लाह ये सारी टिक्कियाँ हमने ना फ्लैट कर ली हैं जितनी हमें चाहिए थी। देखिए जी माशाल्लाह से हमने ये सारी फ्लैट कर ली हैं। जिस हद तक हमें पतली करनी थी या गुलाई में करनी थी, जो करना था वो हमने करके रख दी हैं। तो अब इतना काम करने के बाद ना आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको फ्रीज़ कर दें और जब कभी ज़रूरत पड़े मेहमानों के आने पे, या जब बच्चे मांगे या लंच बॉक्स में देने हों, या इफ्तारी टाइम जब भी आपको चाहिए हो, निकालें और इनको फ्राई कर लें। तो अब हमने तो इनको फ्रीज़ नहीं करना क्योंकि आपको बना के दिखानी है, तो मैं तो आपको साथ साथ ही करके दिखाती हूँ अगला स्टेप क्या होगा। मैं साथ साथ सफाई भी करती जाऊंगी, थोड़ी सी ना चीज़ें बिखर जाती हैं तो सफाई भी साथ साथ ही रखनी चाहिए। अब मैंने 2 चम्मच ना ये मैदा अलग से कटोरी में ले लिया है। 1 चुटकी इसमें नमक डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसकी मैं लई सी तैयार कर लूँगी, एक लिक्विड सा बना दूँगी पतला सा। जैसे बचपन में ना हम लोग कागज़ को जोड़ने के लिए ना ये आटे की लई बनाते थे, या पतंगों को जोड़ने के लिए हमारे भाई बनाते थे, ये वो चीज़ हो जाएगी। ठीक लग रहा है, अभी थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँ। ये देखें बिल्कुल यूँ हो जाए, ना पतला हो ना गाढ़ा हो, बस नॉर्मल सा होना चाहिए। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया। इसको चेक करने के लिए ना हम एक छोटा सा किनारा डाल देते हैं। देखिए एकदम से ऊपर नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहा है, तो तकरीबन हमें इतना ही चाहिए। तो अब हम ना ये देखें, अब हम एक एक पीस उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको आराम से ऐसे निकालेंगे और उसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पोटैटो व्हील्स बन के रेडी हैं। देखें देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्पी से हैं ये, और इंशाल्लाह आप बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से थोड़े थोड़े करके डालते जाएं और निकाल लें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रिस्पी से स्नैक्स बन के तैयार हैं। इनको हम पोटैटो स्नैक्स भी कहेंगे, पोटैटो बिस्किट भी कहेंगे। ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से होते हैं। इंशाल्लाह जब आप इसी तरह बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये बड़े क्रंची और क्रिस्पी होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चों के फेवरेट बन जाएंगे। अब आपको 1-2 दिन बाद डेली बनाना पड़ा करेंगे। तो इस रमज़ान आप इन चीज़ों से बच्चों का दिल बहलाइएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे। बच्चे क्या बल्कि बड़े भी नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मज़े मज़े की चटपटी सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। और देखिए प्लीज़ वीडियो पूरी मुकम्मल देखा करें, थोड़ी सी देख के ना छोड़ दिया करें, क्योंकि मुकम्मल ही देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना कौन सी चीज़ कैसे बनी है, कौन सी चीज़ किस टाइम डली है और उसकी वजह से क्या जायका बना है और क्या तब्दीली आई है। तो आप हल्का फुल्का देख के अगर बंद कर देंगे या छोड़ के अगली नेक्स्ट देखने लग जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। आप मुकम्मल देखा करें। और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं दिखाती हूँ आपका इसका क्रंच। ये देखें, ये इतने क्रंची, ये देखें तोड़ने में भी क्रंच फील हो रहा है। और इसको पुदीने की चटनी के साथ लें, केचप के साथ लें, बहुत मज़ा आएगा।